नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने की अन्न महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। अन्न महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बाद दिए निर्देश। 5 अगस्त को प्रदेशवासियों को पीएम मोदी देंगे मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्गदर्शन। राशन कार्ड धारकों से पीएम मोदी सीधा करेंगे संवाद। लगभग 80,000 स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तावित होना है। तो राशन कार्ड धारकों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सीएम ने की अन्न महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। तो कार्यक्रम की समीक्षा के बाद निर्देश दिए हैं। 5 अगस्त को प्रदेशवासियों को पीएम मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सीएम ने की अन्न महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं सैकड़ों बेरोजगार। नई भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा पहुंचे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग की गई है। बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ओसीआर बिल्डिंग के पास युवाओं का धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ओसीआर बिल्डिंग पर तैनात की गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा। 69,000 में जिस तरह से आरोप लगाए गए कि जो उसमें जो आरक्षण कोटा था ओबीसी का, उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद जो अन्य 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही, अब इसके बाद 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही। ये तमाम युवा जो थे ये भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। इनका कहना था है कि हमने टीजीटी किया है, हमने पढ़ाई पूरी की है, इन सब के बावजूद भी हमें अभी तक जो सरकार है उसने नई भर्ती नहीं निकाली, जिससे कहीं ना कहीं इनके सामने रोजगार का संकट आ गया। निश्चित तौर पर जब ये भाजपा कार्यालय पहुंचे उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी यहाँ जो पहले से मौजूद थे उन्होंने इन्हें गाड़ी के अंदर बैठाल दिया है। हालांकि काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है पुलिस को यहाँ से हटाने के लिए। काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो काफी हंगामा भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया कि भाजपा कार्यालय के बाहर तमाम जो शिक्षक भर्ती का मामला रहा, उसको लेकर के हंगामा होता रहा। अब देखना होगा किस तरह के हंगामे के बीच नई भर्ती निकालेंगी सरकार या फिर नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है। अब से कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इन युवाओं की मांग को लेकर के सरकार क्या करती है, ये देखने वाला होगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कनके के साथ। और खबर है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सरकारी एफसीआई खाद्य गोदाम से अनाज चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि डीएसओ, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और ठेकेदार की मिली भगत से करोड़ों रुपए की सरकारी अनाज की चोरी की जा रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब विधायक नंदकिशोर ने देर रात 2 बजे खाद्य गोदाम पर छापा मारा और अनाज की चोरी कर रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण की, जो कोरोना को देखते हुए गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न वितरण की जो योजना, खाद्यान्न वितरण की योजना चलाई, उस योजना का जब पता चला कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के को पलीता लगा रहे हैं पूरी योजना को और यहाँ कालाबाजारी की जा रही है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैं रात में खुद गया, लगभग 1:15 बजे की बात है, और लगभग 2-2:30 बजे तक ये हमारा जो हमने जब छापा मारा, हम वहाँ रहे और खुद हमने एफआईआर कराई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस पे काम होता है। तो जब ये पकड़ा गया तो उन्होंने पकड़ने के बाद बताया कि जो ठेकेदार जावेद है और जो शकील, जो मीना चक्की वाला और कई इस तरह के लोग थे, मतलब केवल लौनी से प्रतिदिन लगभग 30 क्विंटल जो हमारा खाद्यान्न है, चावल और गेहूं और दूसरा जो दाल वगैरह, उनको यहाँ से कालाबाजारी किया जाए। और विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस प्रकार 2 ओलंपिक पदक जीतने का दुर्लभ कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो मायावती बीएसपी अध्यक्ष, बीएसपी सुप्रीमो ने इस पर ट्वीट कर बधाई भी दी है पीवी सिंधु को।
तो विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा में आयोजित ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पंजाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष और संगरूर से सांसद भगवंत मान और पंजाब में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा बैठक में मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला की महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 21 से 35 साल के युवा, महिलाएं और दिव्यांग अपने शहर में योजना के नियमों को पूरा करते हुए बतौर फ्रेंचाइजी अपना ड्रीम रिटेल आउटलेट खोल सकेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयन पाल रावत और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा भी उपस्थित रही। हरित का अभी अलग से प्रोडक्ट्स नहीं है। हरित उन सब ब्रांड्स का उपयोग करेगा, चाहे वो वीटा है, चाहे वेरका है, चाहे HPMC हिमाचल के प्रोडक्ट्स हैं या अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की कंपनियों के और ऐसी सरकारी संस्थाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के सेल काउंटर है। आगे चल करके MSME के माध्यम से जो नए प्रोडक्ट हरियाणा में ऐसे होते हैं उनका भी सर्टिफिकेशन वगैरह करा करके और कोई ना कोई एक नए प्रोडक्ट बनाने की बात आएगी, वो भी इसमें शामिल है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम की इस उपलब्धि के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने टीम को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, पुरुष हॉकी टीम के बाद अब भारत की बेटियों ने भी टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में बना ली है। मुझे गर्व है कि इस विजयी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और इस टीम की कप्तान रानी रामपाल भी शाहबाद से हैं। देश प्रदेश को इन बेटियों से उम्मीद है कि वो पदक जीत कर लौटेंगी। तो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी और ये कहा कि देश को उम्मीद है कि वो पदक जीतकर लौटेंगी। तो पुरुष हॉकी टीम के बाद अब भारत की बेटियों ने भी टोक्यो 2020 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस विजयी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और इस टीम के कप्तान रानी रामपाल के पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। तो बात करेंगे कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ साथ नक्सल समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध, अवैध शराब के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एडीजी इंटेलिजेंस मौजूद रहे। सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सेंट्रल प्रोविंस और बरार राज्य और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई है। तो ये ट्वीट किया गया है
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। और वही खबर वाराणसी से है। बेटी ने कराई पिता की हत्या। प्रेम प्रसंग में आकर प्रेमी से करवाई हत्या और गैर धर्म के युवक से शादी करने से किया था मना। पुलिस ने आरोपी बेटी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बेटी के प्रेम प्रसंग में आकर प्रेमी से करवाई बेटी ने पिता की हत्या। तो बेटी ने कराई पिता की हत्या। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से पिता की बेटी ने हत्या करा दी। ऐसे भी आप ऐसे भी आप ऐसे भी आप तो प्रेम प्रसंग में आकर प्रेमी से करवाई पिता की हत्या बेटी ने। तो वाराणसी का ये पूरा मामला है जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक बेटी ने प्रेमी से अपने ही पिता की हत्या करवा दी। ऐसे भी आप और खबर है ग्रेटर नोएडा से जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक जारी। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटपाट की है। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया। महिला के साथ लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर में डर का माहौल बना हुआ है। तो बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक जारी है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की है। दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी में सियासी समर का आगाज हो चुका है। 2022 का रण जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कोशिशों में जुटे हैं। इस कड़ी में बीजेपी अगस्त क्रांति का आगाज कर रही है। वहीं बीजेपी की अगस्त क्रांति पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद ने हमला बोला है। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अगस्त की पहली तारीख को ही गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचकर चुनावी शंखनाद कर दिया। अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीजेपी ने अगस्त क्रांति का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं। निषाद जी, बीजेपी कह रही है अगस्त क्रांति का हमने आगाज कर दिया है, अब विपक्ष तैयार रहे। कल अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष तैयार हो जाए हारने के लिए, क्योंकि हम आ गए हैं। अगस्त क्रांति का मतलब देश को लोग जानते हैं। जब देश में अंग्रेजों का राज था तो संघ किनके साथ खड़ा था? अंग्रेजों के साथ खड़ा था। तब तो बीजेपी संघ देशवासियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ नहीं था। आज ये केवल ढोंग रच रहे हैं कि हम अगस्त क्रांति के माध्यम से देश के शहीदों बलिदानियों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त से साइकिल यात्रा करके पूरे हर तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा करके चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लगा कि चाहे
काला धन के नाम पे हो, चाहे नोटबंदी के नाम पे हो, चाहे जीएसटी के नाम पे हो, किसी में भी पास नहीं हुई, सब में फेल हुई है। अब किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बना दिए। 9-10 महीने से किसान जो है आंदोलन पर बैठा हुआ है, किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। मंदिर का चंदा जो गरीब जनता ने श्रद्धा के नाम पे मंदिर का चंदा जो चोरी हो गया, चौकीदार सो गया, मंदिर का चंदा खो गया, पता नहीं कौन ले गया। वो अगर मंदिर के चंदा के संबंध में लोग आवाज़ उठाते हैं तो ट्रस्ट वालों को बोलना चाहिए, तो बीजेपी बोल रही है। ऐसा लगता है कि यही चौकीदार वहाँ चौकीदारी करते थे। तो तमाम सवाल हैं, महंगाई के सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है। इस समय जो है लोगों के रोजगार चले गए, कोविड-19 के समय लोग, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। कई स्टेटों ने, दूसरे देशों ने जो है बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया है, पढ़ाई चालू कर दिया। टीकाकरण जो है पूरी तरह से कर दिया। अभी हम लोगों ने राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा था, 22 तारीख को संजय सिंह जी का एक क्वेश्चन अनस्टार्ट स्वीकृत हुआ था। उसमें पूछा गया था कि जो सांसद ने MP लैंड का पैसा, माननीय जो है सांसदों का जो है पैसा कितना इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने बताया करीब 55,000 करोड़ के समथिंग 30% वेतन कटौती और MP लैंड का पैसा इकट्ठा हुआ। पूछा गया आप काहे में खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, तो साफ तौर पर बताया कि गरीबों को अनाज देने में खर्च कर रहे हैं और फ्री वैक्सीन में और स्वास्थ्य के इक्विपमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो इसका साफ तौर है कि जो MP लैंड का पैसा है और सांसदों से, जो पूरे देश के सांसदों से जो वेतन कटौती का पैसा, वो पूरा वैक्सीन में और गरीबों को अनाज देने में खर्च हो रहा है। और धन्यवाद केवल बीजेपी मोदी ले रही है। बिशंबर प्रसाद निषाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जिस अगस्त क्रांति की बात कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 5 अगस्त से समाजवादी साइकिल यात्रा की शुरुआत हो रही है और 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, दिल्ली। और वहीं बदायूं तहसील के अंबियापुर में सभी प्रधानों, BDC मेंबरों और जिला पंचायत सदस्यों को शॉल उड़ाकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मान से इलाके के प्रधान और BDC मेंबर और जिला पंचायत सदस्य खुश दिखे और इस सम्मान समारोह नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी भारती के पति DP भारती एडवोकेट की ओर से रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, उनके पति पूर्व MLC जितेंद्र यादव, बिलसी विधायक RK शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक भारती ने सभी को सम्मानित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव और विधायक RK शर्मा ने ब्लॉक में पौधारोपण किया और सभी से वृक्षारोपण करने की अपील की। बीजेपी की दिल्ली में सांसदों की मीटिंग चली थी, वहीं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को आदेश दिए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कि प्रधान के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है सम्मानित करें। उसी क्रम में अंबियापुर में आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो है प्रधानगढ़ के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए सबको जो है सम्मानित किया जा रहा है। पहले तो हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दीननगर। आज जो सम्मानित किया गया, क्या इससे पहले कभी किसी और सरकार ने सम्मानित किया? कभी नहीं किया सम्मानित। कैसा लग रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा, बहुत। ये देखिए यहाँ जो प्रधानगढ़ कह रहे हैं बहुत हमें अच्छा लग रहा है। अब हम जो है पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। अंबियापुर के जितने प्रधानगढ़ हैं, जिला पंचायत सदस्य, सभी को सम्मानित किया गया है। अब पहले जो है पूर्व MLC रहे जितेंद्र यादव जी, पहले हम इनसे पूछते हैं, आज सम्मान हुआ है, क्या किस तरीका से ये सम्मान किया जा रहा है? देखिए, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये आदेश हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से ये आदेश हुआ कि चाहे किसी भी पार्टी से निर्वाचित हों, ग्राम प्रधान, BDC मेंबर, लेकिन सभी का ब्लॉक में बुला के सम्मान करना है और कहीं ना कहीं एक अलग से ये मैसेज देना है कि भाई जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो उसके बाद वो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे BDC मेंबर हो चाहे प्रधान। सम्मान के साथ साथ क्या निर्देश दिए गए, किस तरीका से जो विकास करें, जो प्रधान पूरा जो ग्राम पंचायत प्रधान के अंडर में आती है, किस तरीका से विकास करेंगे? उसमें यही कहा गया है कि भाई अगर किसी ने हमें वोट भी नहीं दिया है तब भी उसका सम्मान करना है, उसका विकास करना है। ये देखिए बिलसी से विधायक RK शर्मा जी, हम इनसे भी पूछते हैं, क्या ये इस समय जो है 2022 का इलेक्शन आ रहा है, क्या संकेत दिए जा रहे हैं 2022 के इलेक्शन के लिए? 2022 चुनाव के लिए पार्टी संगठन हम लोगों का 365 दिन काम करता है। पार्टी के संगठन ने बड़ा मेहनत की है और दूसरा संगठन ही सेवा है। उसी सेवा के माध्यम से हम लोग गांव के प्रधान हैं, गांव के क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, उन सबको आज सम्मान समारोह रखा है। इसीलिए रखा है ताकि गांव में जाए अच्छा मैसेज, धर्म, जाति, बिरादरी
मजहब सबसे ऊपर उठ के, पंथ सबसे ऊपर उठकर एक ही काम किया है। और ये सोच हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है। उसी सोच को सार्थक करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर कार्यकर्तागण आए हैं और सबको साथ लेके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और विकास के लिए यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोग विधायक होते हुए विकास कर रहे हैं, उसी तरह गाँव की ग्राम निधि का पैसा और बीडीसी क्षेत्र जो है उनका विकास ब्लॉक प्रमुख के हिसाब से सारा पैसा खर्चे को मिले और वो विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम करें। ये बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, सांसदों को बुला के वही जो है बीजेपी कहीं ना कहीं 2022 को जो है संदेश दे रही है और चुनाव को जीतना चाह रही है। अब देखना ये होगा कि 2022 का चुनाव जो है किसके पल्ले में जाता है। न्यूज़ वन इंडिया, पवन तोमर, ब्यूरो चीफ बताएंगे। बीजेपी योगी सरकार की कोशिश है कि 18 साल से ऊपर सभी का कोरोना वैक्सीनेशन हर हाल में किया जाए और इसको लेकर योगी सरकार शहर और गांव-गांव में वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। इसी क्रम में बदायूं के थाना मुजरिया इलाके के ग्राम पंचायत बसावनपुर के मजरा हुसूरपुर बहरिया में कोरोना के टीके लगाए गए। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार की अच्छी पहल है जो गांव-गांव में वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।